धर्मराज की कहानी पूर्ण कथा हिंदी में। धर्मराज, जिन्हें यमराज या यमधर्मराज भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में धर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं। वे मृत्युलोक के शासक हैं और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा अनेक पुराणों और महाभारत में मिलती है। नीचे प्रस्तुत है धर्मराज की एक प्रमुख पौराणिक कथा, सत्य, न्याय और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर अनेक राजा धर्म से विचलित होकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगे थे। प्रजा दुखी थी, चारों ओर अन्याय, अत्याचार और पाप बढ़ते जा रहे थे। उस समय स्वर्ग में सभी देवता एकत्र हुए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म की रक्षा के लिए धर्मराज स्वयं धरती पर अवतरित होंगे। उसी समय धर्मराज ने पृथ्वी पर राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म लिया। युधिष्ठिर का धर्मपथ। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महाराज पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें धर्मराज कहा जाता था क्योंकि वे सदैव सत्य बोलते थे, न्यायप्रिय थे और किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर ने धर्म और सत्य के मार्ग से कभी विचलन नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी अपने कर्म के लिए भगवान कृष्ण से सहायता नहीं मांगी जब तक कि सच्चा समय नहीं आया। महाभारत युद्ध के बाद। महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली। उन्होंने राज्य को धर्म, न्याय और करुणा से चलाया, लेकिन युद्ध में अपने परिजनों की मृत्यु और अधर्म से लड़ने की पीड़ा से वे व्यथित थे। उन्होंने एक दिन अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। वे हिमालय की ओर चल पड़े। स्वर्गारोहण और धर्मराज की परीक्षा। इस यात्रा में एक एक कर द्रौपदी और उनके भाई गिरते गए, क्योंकि वे जीवन में किसी न किसी दोष के कारण पूर्ण रूप से धर्म का पालन नहीं कर पाए थे। अंत में केवल युधिष्ठिर ही बचे। एक कुत्ता, जो असल में धर्मराज था, उनके साथ पूरे रास्ते चला। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, इंद्रदेव ने उन्हें स्वर्ग ले जाने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़े बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ये देखकर धर्मराज, जो कुत्ते के रूप में थे, प्रकट हुए और बोले, युधिष्ठिर, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम धर्म के सच्चे पालक हो। केवल वही व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी है जो करुणा, समता और त्याग से जीवन जीता है। नरक और स्वर्ग का रहस्य। फिर एक और परीक्षा ली गई। युधिष्ठिर को पहले नरक दिखाया गया, जहां उनके परिजन पीड़ा में दिखाई दिए। उन्होंने बिना झिझक नरक में रहने का निश्चय किया, ताकि वे अपनों का साथ न छोड़ें। ये केवल एक भ्रम था। भगवान ने स्पष्ट किया कि यह उनकी अंतिम परीक्षा थी, ये दिखाने के लिए कि वे केवल अपने सुख के लिए नहीं, अपनों और धर्म के लिए भी पीड़ा सहने को तत्पर हैं। अंततः धर्मराज ने युधिष्ठिर को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। वहां वे अपने भाइयों, द्रौपदी और अन्य परिजनों के साथ दिव्य स्वरूप में रहने लगे।